हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, और उसी के साथ ये हमारी इम्पॉर्टेंट होती हैं कॉम्पिटिशन्स में। अगर आप इसको देखोगे तो आपको नीट में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस, आपको अरेंजमेंट, इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स पर डिस्कस करेंगे और उसमें से एक टाइप पर आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहेगी ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आए और टाइम कम लगे। ये हमारी दो तरह की होती है, एक होती है SN1 और दूसरी होती है हमारी SN2 रिएक्शन। ये जो SN1 रिएक्शन है, हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। SN1 रिएक्शन एक्चुअल में क्या कही जाती है और SN1 का फुल फॉर्म क्या है। SN1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हो। ठीक है, तो SN1 की फुल फॉर्म क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल पर हम एक कंपाउंड की रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर फाइनली हम लोग उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ओके, तो बेटा हम लोग इसमें एक केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं और केमिकल रिएक्शन ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Br प्लस NU। हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है और जब हम इस न्यूक्लियोफाइल की यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ जो कंपाउंड मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो गया हमारा NU। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो हम आज की अपनी इस वीडियो में इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये रिएक्शन होती है तो कैसे होती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, SN1 रिएक्शन, सबसे पहले जो SN1 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसका सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जो होता है, आपने पीछे पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है फर्स्ट। कितना होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट होता है, वो रेट अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो वो क्या आएगा? K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ RX। मतलब जो RX हमारा यहाँ एल्काइल हैलाइड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये उसकी 1 पावर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ओनली ऑन द एल्काइल हैलाइड। तो कंसनट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर ही यहाँ पर इसकी स्पीड या रेट डिपेंड करती है। जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है ये। अब ये जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, ये हमेशा जो होती है ये कुछ कंपाउंड्स की प्रेजेंस में होती है, और वो किसकी है? अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये रिएक्शंस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। पहला समझ में आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा किसकी प्रेजेंस में होती है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट, SN1 रिएक्शन जो होती है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, अब हम इनके दोनों स्टेप्स को 1 बाई 1 समझेंगे और फिर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को समझते हैं। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं इसकी मैकेनिज्म में। देखो, जो हमारी बेसिकली अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी वो यही तो लिखी थी ना, अगर आपको ध्यान हो, CH3C CH3 CH3X ले लेते Br की जगह, प्लस NU, और हमारा प्रोडक्ट हमें मिला था CH3C CH3 CH3, ये आ गया NU। ये हमारा प्रोडक्ट था। हमें ये मैकेनिज्म यहाँ पर समझनी है। और हमने भी पीछे पढ़ा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर जो स्टेप 1 है,
कौन सा स्टेप 1 जो है यहाँ पर हमारा, ये स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का। किसका है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो आप कह सकते हो कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता है फर्स्ट स्टेप में। मैंने यहाँ लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कार्बो। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो बनता है यहाँ पर वो कैसा बनता है? थोड़ा सा स्लोली स्टेप से बनता है, यानी कि ये रिएक्शन स्लो स्टेप रिएक्शन है। इसका मतलब जब हमारे पास ये एक कंपाउंड था CH3 Br ले लेता हूँ मैं, टर्ट ब्रोमो ब्यूटाइल ब्रोमो हो गया। ठीक है, जब मैं इस पर रिएक्शन कराता हूँ तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमारा क्या बनता है? सबसे पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ये आपके सामने मैंने यहाँ कार्बोकैटायन बनाया, तो जब यहाँ कार्बोकैटायन बना तो अलग कौन हो गया? ब्रोमाइड आयन अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ये जो फर्स्ट स्टेप है बेटा ये रिवर्सिबल है। ठीक है, कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, और साथ में ये स्लो स्टेप है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, स्लोएस्ट स्टेप भी है और कौन सी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड किस पर करती है? स्लोएस्ट स्टेप पर भी तो करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर करती है? स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इस रिएक्शन की जो रेट होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? रिएक्शन की रेट डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किस पर डिपेंड करेगी? एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगी। और किस पर डिपेंड नहीं करेगी? नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिल पर डिपेंड नहीं करेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हमारा स्टेप 1 में क्या बना? वापस आ जाओ, जल्दी से याद करो क्या बना स्टेप 1 में? कार्बोकैटायन। अब स्टेप 1 में जब हमारा कार्बोकैटायन बन गया तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है और हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में जब हम लोग पहुंचते हैं तो स्टेप 2 में सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन है हमारा, ये कार्बोकैटायन कंबाइन होता है न्यूक्लियोफिल से। तो ये हमारा कार्बोकैटायन ऊपर बना था, मैं उसको यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन किससे कनेक्ट होता है? बाइंड अप होता है न्यूक्लियोफिल से। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिल पे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ये कार्बोकैटायन उससे हमारा जा करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने से हमें एक फाइनली प्रोडक्ट मिल जाता है CH3C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ हमारा न्यूक्लियोफिल अटैच हो जाता है। और फर्स्ट स्टेप में हमारा ब्रोमाइड आयन अलग ही था। ठीक है, तो इस तरह से 2 स्टेप में ये रिएक्शन हमारी हो जाती है। जब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है तो हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो फर्स्ट स्टेप था ये स्लो स्पीड स्टेप था, तो सेकंड स्टेप जो होता है इसकी स्पीड होती है फास्ट। ठीक है, ये कौन सा स्टेप होता है? फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, इसमें हमारा न्यूक्लियोफिल बाइंड अप होता है, बॉन्डिंग करता है अपने कार्बोकैटायन से और फाइनल प्रोडक्ट हमें दे देता है। लेकिन अब हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करते हैं, अभी इस टॉपिक को फाइनली कंप्लीट नहीं करते, आगे चलते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने अभी तक क्या देखा? इस रिएक्शन में देखा हमने कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। ठीक, दूसरा हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन थी, 2 स्टेप रिएक्शन थी। फिर हमने और क्या देखा? हमने इसमें देखा कि जो स्टेप 1 है वो स्टेप 1 हमारा स्लो है और रिवर्सिबल है। कैसा है? स्लो एंड रिवर्सिबल है। जबकि हमने इसमें ये भी देखा कि जो हमारा सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप फास्ट है। सेकंड स्टेप कैसा है? फास्ट है, और कार्बोकैटायन से हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ मिलता है। हमने यहाँ एक पॉइंट और सीखा कि ये जो रिएक्शन हो रही थी वो किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, ये हमने समझा। तो यहाँ तक हमने इसके बारे में समझा, बहुत सिंपल टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की। इन कंपाउंड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड्स की कैसी होगी? किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जब हम देखते हैं फॉर SN1 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की, बहुत सिंपल सा है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये कैसा है? हाईली रिएक्टिव होता है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ आपको बोर्ड में भी क्लास 12th में और कॉम्पिटिशन्स में ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि भाई ये जब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्यों है?
ठीक है, अब हमें ये पॉइंट समझना है कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्यों है। तो चलो समझते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप होनी भी नहीं चाहिए। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्या है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, हमने पढ़ा कि भाई ये कैसा है? मोस्ट रिएक्टिव है। कैसा है बच्चों? मोस्ट रिएक्टिव। अब मोस्ट रिएक्टिव क्यों है? बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, ऐसा क्यों है बताओ। अगर ये ऐसा क्यों है आ गया तो आप क्या आंसर दोगे? क्योंकि इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है? इंटरमीडिएट जो फॉर्म बना था कार्बोकैटाइन, ये डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी पर। तो यहाँ जो कार्बोकैटाइन बना था, ऊपर हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें कार्बोकैटाइन बना था 3 डिग्री, टर्सरी कार्बोकैटाइन बना था। और टर्सरी कार्बोकैटाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कैसा है? मोर स्टेबल। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा, कार्बोकैटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। ठीक, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो कार्बोकैटाइन के ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, इसीलिए 3 डिग्री जो था हमारा टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम ऑर्डर दे देते हैं 3, 2 और 1 डिग्री का। ओके बेटा, समझ में आ गया। चलो अभी यहाँ कुछ 1-2 पॉइंट्स और अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए, नीट वगैरह में इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, प्राइमरी आपने पढ़ा होगा पीछे एलाइलिक। ठीक है, प्राइमरी एलाइलिक और उसके साथ बेंजाइलिक हैलाइड्स, इन दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो दो हैं बेटा, इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की जो रिएक्टिविटी होती है, अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, दोनों की रिएक्टिविटी की कंपैरिजन करें तो प्राइमरी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स, इन दोनों की रिएक्टिविटी कैसी है? ज़्यादा है। कैसी है? ज़्यादा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटर है, ग्रेटर रिएक्टिव। अब ग्रेटर रिएक्टिविटी किससे है भाई? देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से कौन ज़्यादा, अगर हो सकता है आपको पेपर में दे दिया जाए, पूछ लिया जाए क्वेश्चन पेपर में कि बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव, तो आप आंसर तो दे दोगे ना कि प्राइमरी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स कैसे हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। किससे? एल्काइल हैलाइड से। कौन से? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से। अब बात वही आई, ऐसा क्यों? इसको फिर से समझना है तो हमें समझना क्या पड़ेगा? स्टेबिलिटी को। ठीक है, स्टेबिलिटी को समझना पड़ेगा। अब स्टेबिलिटी को समझ लेते हैं। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले एलाइलिक्स की। तो देखो एलाइलिक की मैं आपको स्ट्रक्चर एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस आयन। ठीक है, अब ये कंपाउंड अगर रेजोनेंस शो करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये ही तो रेजोनेंस बनाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख रहे हैं? मैंने क्या लिखा यहाँ? मैंने यहाँ लिखा रेजोनेंस इन एलाइल कार्बोकैटाइन। तो एलाइलिक कार्बोकैटाइन के अंदर रेजोनेंस बन गई। ठीक है, अब आगे आ जाओ। दूसरा मैं बनाता हूँ। दूसरा है मेरे पास बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक की तो आपने पीछे बनाई भी होगी, मैं थोड़ा सा जल्दी से बना देता हूँ। बेंजाइलिक की 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगी ना, याद है? CH2 यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है, यहाँ प्लस का चार्ज होता है, फिर हमारी बनती है ये वाली CH2, यहाँ बॉन्ड इधर मूव करेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा,
नेक्स्ट फिर हमने बनाई थी, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, प्लस CH2 प्लस। अब आप इन दोनों में एक चीज़ देखो, आपने देखी दोनों स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर भी रेजोनेंस है और हमारे पास बेंजाइलिक वाले में भी, इस वाले में भी जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको रेजोनेंस दिख रही है। ठीक है, दोनों में रेजोनेंस दिख रही है, तो स्टेबिलिटी हमें यहाँ पहचाननी है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटाइंस कैसे हैं? मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटाइन। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ये अपने आप को रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कर लेते हैं, और जब स्टेबल कर लेते हैं तो इनकी वो जो होती है रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फास्टर रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको एक और ध्यान रखना है, वो ये है कि SN1 रिएक्शंस जो भी हैं, SN1 रिएक्शंस जो भी होती हैं, इनकी मैकेनिज्म पार्शियली रेसिमेशन के थ्रू होती है या रेसिमाइजेशन के थ्रू होती है। रेसिमाइजेशन के थ्रू होती है, ये आपको MCQs में मिल जाएगा कि किसके थ्रू होती है। ठीक है, किसके थ्रू होती है? रेसिमाइजेशन के थ्रू होती है। तो आपको ये समझ में आई होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका हम एक एग्ज़ाम्पल फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्रोमो, इस एग्ज़ाम्पल को बहुत अच्छी तरह तैयार करना, ब्यूटेन, 2-ब्रोमो ब्यूटेन का मैं ऑप्टिकली का एक्टिव का हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, और इससे मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है बताओ क्या मिलेगा? इससे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटेन 2-ओल। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ब्यूटेन 2-ओल। तो चलो, ये मेरे पास कार्बन है CH3, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 पे, सॉलिड वेज H, C2H5 ले लेते हैं। चलो, Br, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, रिवर्सिबल है। ठीक है, इसमें हमारा क्या बनता है? कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है, CH3 हाइड्रोजन C2H5, ये स्टेप 1 है। फिर हम चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 हमारा कैसा है बेटा? फास्ट है। स्टेप 1 हमारा स्लो है। स्टेप 2 पर जब हम चले तो अब कौन अटैक करेगा इस पर? OH, COH, CH3 हाइड्रोजन, यहाँ हमारा आ गया C2H5। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन आई होप समझ में आ गई होगी। अगर ये SN1 रिएक्शन आपको समझ में आ गई है तो आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हम लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहें और अपने एग्ज़ाम में और अपने टारगेट में अचीव कर लें। ऑल द बेस्ट बेटा।